की जीत। सूरजपुर गांव की सुबह किसी चित्रकला से कम नहीं लगती थी। सूरज की पहली किरण जब गेहूं के खेतों पर पड़ती तो सुनहरी चमक पूरे गांव में फैल जाती। बैलों की घंटियों की मधुर टन टन, तालाब में तैरते बत्तखों की आवाजें और औरतों के मटके की खनक सब मिलकर एक अनोखा संगीत बना देते। गांव के बीचों बीच चौपाल थी जहां लोग इकट्ठा होकर बातें करते थे। उसी चौपाल पर बैठे रहते थे हरिदास काका, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें अनुभव की गहराई दिखाती थीं। गांव के लोग कहते थे, हरिदास काका का कहा कभी गलत नहीं निकलता। उस दिन भी सुबह सुबह हरिदास काका चौपाल पर बैठे थे। हुक्का पीते हुए उन्होंने सबको कहा, अरे भैया, याद रखो, ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने इसे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तभी वहां से रामनाथ गुजरे। बोले, बिल्कुल सही कहा। गुस्से में किसी पर उंगली उठाने से सच छिप जाता है। अजय ने तय किया कि वह चोर को पकड़कर रहेगा। अगले दिन रात को वह आंगन में छिपकर बैठ गया। करीब आधी रात को उसने देखा कि गोविंद खेत की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में वही थैला है। क्या अब भी कहोगे कि तुमने चोरी नहीं की? गोविंद की आंखों से आंसू आ गए। हाँ, मैंने ही चोरी की। मैं लालच में अंधा हो गया था। भाई, मुझे माफ कर दो। रामनाथ ने भाई को गले लगाया। रामनाथ बोला, गलती इंसान से होती है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। अजय बोला, चाचा, अगर मेहनत करेंगे तो आप पहले से ज्यादा सम्मान पाएंगे। हरिदास काका खड़े होकर बोले, लालच इंसान को गिरा देता है, पर सत्य उसे फिर उठा देता है। मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। इसके बाद गांव में मेला लगा। गोविंद ने खुद ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वह मेलों में हल और औजार बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी इज्जत लौट आई। लोग कहने लगे, गोविंद अब बदल गया है। 1 साल बाद फसल की कटाई हुई। इस बार गोविंद ने भी मेहनत से फसल उगाई थी। गांव में जब अनाज तौला गया तो गोविंद की उपज सबसे अच्छी निकली। सब लोग तालियां बजाने लगे। गोविंद गर्व से बोला, भाई, आज मैं समझ गया कि मेहनत से पाया सुख सबसे बड़ा सुख है। रामनाथ बोला, बिल्कुल सही। सच और ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। कहानी की सीख, लालच इंसान को भटका सकता है, लेकिन सच और मेहनत इंसान को ऊंचाई पर ले जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।